एवरीवन एग्जाम पेपर में आपका स्वागत है गाइस। आज मैं अपडेट देने आ रहा हूँ आपको ईएसआईसी पैरामेडिकल का जो एग्जामिनेशन हुआ था। तो बहुत दिन बाद मैंने इसका अपडेट आपको दे रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन आया था, है ना। तो एक कमेंट आया है अभी रिसेंटली, मैंने अभी चेक किया। तो वो उन्होंने किसी भी कारणवश डीवी नहीं दे पाया। अब उनको कहना ये है कि उनको ये जानकारी नहीं मिली। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ आपसे, है ना। अब जाए आप, मैं सॉरी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि सॉरी का इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। देखिए, मेरे चैनल की तरफ से आपको कोई अपडेट नहीं मिल पाई। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको अपडेट मिली थी ऑफिशियल साइट के थ्रू, है ना। वो इस तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने वहाँ जाके चेक किया कि नहीं किया, है ना। ये आप लास्ट पॉइंट देख लीजिएगा, ये 5वां पॉइंट, है ना। ये 5वां पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन एंड शेड्यूल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज प्रोविजनली एलिजिबल एंड सेंड टू देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, टू ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो आपको अपडेट मिल गई है। अब आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ये अपडेट पहुंच चुकी है, मतलब पहुंची है। ऐसा इनकी ईएसआईसी का कहना है कि हमने आपको ईमेल के थ्रू अपडेट कर दिया है। पर कितनों को अपडेट मिली है रियली या नहीं मिली है ना, ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और मैं आपको सब्सक्राइबर का बता देता हूँ कि उन्होंने एक मैसेज किया है, तो उसको भी मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, कल्याण पॉल 4401, ये इनका अभी 4 घंटे पहले ही मैसेज आया था कि सर जी 26/6 को डीवी हो गया है। वैसे भाई मैं आपको बता दूं, 26/6 को डीवी नहीं हो गया है, 18 से लेकर 26 जून तक डीवी चला है, ठीक है। डीवी हो गया है फार्मासिस्ट एलोपैथी दिल्ली एनसीआर। हाँ बिल्कुल यार, ये सही बताया तो फार्मासिस्ट की सबसे बड़ी भर्ती थी। इसके बारे में थोड़ा नेग्लिजेंसी तो थोड़ी बहुत तो चली है, क्योंकि नोटिफिकेशन भी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आया था तो रिसेंटली तब ओपन नहीं हो रहा था, है ना। मैं ये बात आपको कंसिडर कर सकता हूँ। मुझे भी जब ये नोटिफिकेशन मिला था, ये मिला था 16 तारीख के आसपास, ठीक है। लेकिन आज आज तक कोई खबर नहीं आई और ना जाने नसीब में क्या लिखा है इस टाइम। देखो भाई, परेशान मत हो। एक चीज़ आप काम कर सकते हो, जो मैं आपको बता दूं। अब ये चीज़ कितना वर्क करेगा ये चीज़ नहीं कह सकता। जो आप अपने पहले ये देखो जाके, ऑफिशियल मेल आईडी वाला अकाउंट देखो जाके, ठीक है। 11 नहीं, 10 जून के, 10 जून से लेके 26 जून के बीच में आपको कोई भी मेल आया कि नहीं आया, है ना। दूसरा, अब यस या नो, और इन्होंने क्या लिखा है, यस और नो के लिए और कितने दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। कैन यू प्लीज़ थ्रो सम लाइट ऑन इट। अब अगर आपका टीवी अगर हो गया है, ठीक है, इस केस में दो चीज़ें आती है। अब आपकी जो बात लिखी इसमें दो, एक और सिचुएशन अभी मेरे दिमाग में आई कि होपफुली आपका डीवी 24 तारीख को हो चुका है, ठीक है। अब उसके लिए अपडेट कब आएगी? तो गाइस देखो, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और भी रिक्रूटमेंट जो पीछे के होते हैं वो चलते रहते हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे जाके तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है ना प्रोसेस वो चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रोसेस चलते रहते, तो सबका नंबर आता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ एक शॉर्टकट में, कि एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बताता हूँ, एसएससी का बताते हैं, ठीक है। उसका रिज़ल्ट आया कब? पिछली साल अक्टूबर में, ठीक है, होपफुली या सितंबर अक्टूबर के आसपास आया था, ठीक है। फिर उसका जो एक डिक्लेरेशन होती है ना कि इतने लोग प्रीलिम्स में सिलेक्टेड है ना, या फिर कह दो कि एग्ज़ाम में सिलेक्टेड है, उनकी लिस्ट आई कब? 2024 में फरवरी में, ठीक है। एक ऐसा था, 31 जनवरी से स्टार्ट हो गई थी और 20-25 फरवरी तक चली थी। फिर उनका डीवी के लिए कब प्रोसेस किया जा रहा है? अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो आपका ये कहो, आपका डीवी हो चुका है। एक बात आप दिमाग में रख के चलो, जिन बच्चों का डीवी हो चुका है ना, उनका लिस्ट में, ये वाली लिस्ट जो मैं ये जो लिस्ट है, इसमें ऊपर ये जो टोटल जो 85 कैंडिडेट है यहाँ तक, ठीक है। फार्मासिस्ट वालों की बात कर रहा हूँ मैं, केवल फार्मासिस्ट वालों की, ठीक है। अगर आपका डीवी हो चुका है और अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी इशू नहीं है इन योर प्रेफरेंस, ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। लेकिन हाँ, एक बात तो मैं कहूँगा, सिंपल सी बात है कि जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक स्ट्रेस रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंपैरिजन करना है, अपने स्ट्रेस को थोड़ा डाउन करना है, तो हमें थोड़ा अपना लोअर वर्जन से कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा सोच लो कि बहुतों का डीवी ही नहीं हुआ हो, तो कुछ ऐसी पोस्टें होती हैं, मतलब पोस्ट तो है ना, तो उनका डीवी ही नहीं हुआ। डीवी के लिए डेट तक तो छोड़ो, डीवी के बारे में कोई अपडेट नहीं आई, और लगभग उनके साथ कम से कम 50-60 पोस्टें निकली थी, और उन सब का डीवी डेट भी आ गई, डीवी भी प्रोसेस हो गया। और कुल 100 में से 95 तरीके की जो डिफरेंट पोस्ट होती है उनका हो गया डीवी, ठीक है। और 5 पोस्टों का नहीं हुआ, और 5 पोस्टों, और जिनका डीवी हो गया है उनकी भी फाइनल ज्वाइनिंग लिस्ट नहीं आई है। पिछले 6 महीनों में जिनका डीवी एसएससी की तरफ हो चुका है, उनकी ज्वाइनिंग लिस्ट नहीं आई है, और ज्वाइनिंग लिस्ट आई भी है तो अभी बहुत सौ की ज्वाइनिंग जो डेट एक जो होती है ना कि आपको आज ज्वाइनिंग करना है इस वीक से, तो वो चीज़ भी नहीं आई है। और जिनका डीवी नहीं हुआ है तो वो डीवी के लिए परेशान है
है ना? और जिनका डीवी हो गया है वो जॉइनिंग के लिए परेशान है। तो एक जो जो स्ट्रेस होता है ना, वो एक मल्टीपल स्टेप पे काम करता है। अभी फिर आप जॉइन हो जाओगे, फिर आप जो वर्क लोड होगा आप उससे परेशान होगे। तो हमें अपना थोड़ा माइंड डाइवर्ट करना चाहिए, करेंटली कुछ ना कुछ स्टडी करना चाहिए, या फिर जो भी रिसेंटली फार्मासिस्ट से हैं आप, या फिर जो भी मल्टीपल ट्रेड से जो भी हो, ठीक है, आपकी जो और मल्टीपल वैकेंसीज निकल रही हैं अलग अलग विभाग में, ठीक है, आपको उसको फिलअप करना चाहिए, ठीक है। या फिर अभी आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप उस पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि यार स्ट्रेस के माहौल में रह के या फिर उसके रिगार्डिंग ही फोकस करके उसको, तो ये लाइफ में नहीं चल सकता आदमी। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वीडियो लगा आपको बोरिंग लग रही हो तो कमेंट में लिख देना भाई बहुत बोरिंग वीडियो है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप लोग रिलेट कर पाओगे बहुत अच्छे से, पर ये थोड़ा नेगेटिव एग्जांपल है, पर नेगेटिवली लेना नहीं। 2018 में वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था, वो कंप्लीट डीवी प्रोसेस हो गया 2019 तक, या ये मुझे नहीं पता, लगभग 1-1.5 साल बाद हुआ था, ठीक है। कंप्लीट डीवी प्रोसेस हो गया, सब कुछ हो गया, डीवी डेट निकल गई, ज्वाइनिंग लिस्ट आ गई, ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइनिंग लेटर बट गए, ठीक है। और कल ज्वाइनिंग होने वाली है और आज शाम को 5 बजे आता है नोटिस कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो रद्द करी जाती है और सारी ज्वाइनिंग कैंसिल करी जाती है। और ये एक आप चाहे तो उस समय की जो इसकी रिलेटेड न्यूज़ में देख सकते हैं कि एक न्यूज़ में आई थी, मैं इस खबर को ऑथेंटिक नहीं मानता अपनी तरफ से, पर जो आई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक न्यूज़पेपर में आई थी कि एक जो बच्ची ने फर्स्ट रैंक, एक लड़की थी जिसने फर्स्ट रैंक अचीव करी थी उस एग्ज़ाम में, उसने सुसाइड कर लिया। अब ये बात कितना सही कितना गलत आप खुद रिसर्च कीजिएगा इस पर, ठीक है। तो इस बात में क्या हो गया, उसने स्ट्रेस ले लिया ना ज़्यादा, स्ट्रेस लेके फिर उसने ये कदम उठा लिया। उसकी एज बहुत छोटी थी, मतलब अगर कॉम्पिटिटिव फील्ड में देखा जाए तो वो एज मेरे ख्याल से 22 के आसपास थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, है ना। बट उसमें बोला जा रहा था न्यूज़ में कि बहुत छोटी उम्र में थी, ठीक है। अब उसने सुसाइड कर लिया, क्या उससे कोई एग्ज़ाम निकल गया, या फिर अब फिर क्या हुआ, उसके 1 साल बाद वो एग्ज़ाम फिर हुआ, ठीक है। फिर उसकी डीवी निकला, डीवी के लिए हुआ और अब जॉइनिंग का चल रहा है, ठीक है। और अभी भी जॉइनिंग के लिए एक और दूसरी लिस्ट निकाली गई है, मैंने उसके रिगार्डिंग लिस्ट की वीडियो भी बनाई है, ठीक है। तो अगर आप वो सेकंड लिस्ट देखना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, वो रिज़र्व लिस्ट में कह सकते हो आप, मतलब जो रिज़र्व कैटेगरी के हैं, तो वो जो रह गए थे और उन्हें जितने कॉम्पिटेंट कैंडिडेट नहीं मिले तो उसके लिए उन्होंने दूसरी लिस्ट निकाली है। तो अगर आपके में कुछ ऐसा सीन हुआ है ना कि जैसे कि आप लोग रह गए हो, ठीक है, और सीटें बची हुई हैं, ठीक है, तो मे बी आप एक काम कर सकते हो, इनकी ऑफिशियल मेल आईडी पे अपना एक जेन्युइन रीज़न सेंड कर सकते हो। क्या रीज़न था, क्योंकि देखो लास्ट में एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है पर ये केवल 10 दिन के लिए अल्टीमेटम था, ठीक है। 5वां पॉइंट आप देख सकते हो, मैं इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप आराम से भी देख सको। इफ़ द कैंडिडेट फेल टू रिपोर्ट, ठीक है, ये देखो हाईलाइटेड लिखा हुआ है, इफ़ द कैंडिडेट इज फेल टू रिपोर्ट इन द शेड्यूल टाइम, ठीक है, एंड ही एंड शी मे बी अप्रोच इन द ऑफिस विद इन 10 days, ठीक है, विद अ वैलिड रीज़न डॉक्यूमेंट। तो 10 दिन के अंतर्गत आप पहुँचे पर विद ए वैलिड रीज़न। तो अगर आपका डीवी हो गया है तो दैट्स टू कांग्रेचुलेशन, अपने काम पे फोकस करिए और टेंशन मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि टेंशन लेना नहीं चाहिए वैसे देना भी नहीं चाहिए, ये भी मैं नहीं कह रहा टेंशन लेने का नहीं देने का, ठीक है, तो वो भी नहीं करना चाहिए, तो परेशान ना हो। वैसे मैंने शायद इसके रिगार्डिंग कम्युनिटी अपडेट में डाल दिया था कि होपफुली किसी की छूटा नहीं होगा डीवी, ठीक है, क्योंकि डीवी छोड़ना सबसे, मतलब बाई मिस्टेक छूट जाए तो मैं कुछ उसके लिए कुछ नहीं कह रहा, पर अगर छूट गया है ना, तो आप ये केवल एक प्रोसेस ये कर सकते हो, क्योंकि दैट इज़ मे बी पॉसिबल केस, अगर वैकेंसी खाली होगी और अभी अभी प्रोसेस नहीं हुआ है तो वो चीज़ आपकी एक बार कंसीडर करी जा सकती है, ठीक है। मेल के थ्रू कह लो और वहाँ पे ESIC में वहाँ पे जो एड्रेस है वहाँ पे जाके देख लो, ठीक है, अगर इन द केस आप डीवी से वंचित रह गए हो तो। बाकी अगर डीवी के जो फाइनल लिस्ट है ज्वाइनिंग के लिए आप वेट कर रहे हो तो प्लीज़ वेट करो यार, और भी लोग लाइन में लगे, हर किसी का वक्त आता है ना, तो वेट फॉर योर टाइम, मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वही ऑफिशियल अपडेट नहीं है, पर आपके जो स्टेट ऑफ माइंड को मैं थोड़ा कंसीडर कर पा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं अभी कुछ इसी तरीके का आप कह सकते हो सिचुएशन से कुछ डील कर रहा हूँ, पर डील करना पड़ता है यार, हम लोग स्ट्रेस रह के तो यार कोई भी काम नहीं होता आजकल। आज ज्वाइनिंग देखो, जॉब नहीं मिलती तब तक जॉब का स्ट्रेस, जॉब मिल जाती तो काम का स्ट्रेस, काम नहीं होता कि काम कैसे करें इस चीज़ का स्ट्रेस। तो लाइफ में स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड एवरी स्टेप पे आपको स्ट्रेस मिलेगा ही मिलेगा। कभी आपको सिस्टम से इशू हो सकता है, कभी सिस्टम के काम करने वाले वहाँ पे आसपास की कलीग से हो सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स, बहुत सी चीज़ें चलती हैं यार, फंडे बहुत लफे लाइफ में फंडे हैं, ठीक है। अभी आप ये समझो आपका ये स्टेज पे पहुँच गए हो, आप बहुत सारे लाखों लोगों से आप बहुत आगे हो, ठीक है। कंपेयर अगर हमेशा आगे वाले से करोगे तो हमेशा डीमोटिवेट होगे, और थोड़ा पीछे पीछे वाले से करोगे तो मोटिवेट होगे। कंपेयर पीछे वाले से करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आप एक चीज़ देखो, कभी पे भी आप कहीं पे भी चढ़ाई पे भी चढ़ रहे हो,
अनटिल द लास्ट पॉइंट। अगर आप पीछे देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई देखो मैं कितना ऊंचा पहाड़ चढ़ाया, ठीक है। पर आगे देखोगे, अरे यार भाई इतना सारा अभी चढ़ना है, अभी कितना ही चढ़ लिया, अभी लास्ट टॉप पीक पे तो पहुँचे ही नहीं। कोई बात नहीं यार, टॉप पीक पे नहीं पहुँचे, सोचो कि तुम कितनी दूर डिस्टेंस चल के आ गए, ये भी तो बड़ी बात होती है। कभी कभी हम लोग रिज़ल्ट पे ही केवल खुश और दुखी हो जाते हैं, पर जर्नी की भी तो कुछ इंपॉर्टेंस होती होगी कि नहीं होती। अगर सॉरी, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के थोड़ा सा मैं जो मेरे मन में आया वो मैंने बोल दिया, वीडियो में 1 सेकंड का भी स्क्रिप्टेड नहीं था। तो गाइज़ आपके लिए मैंने आपको, जैसे कि मुझे ऐसा भाई का ये लगा कमेंट दोबारा पढ़ के कि उनका डीवी हो चुका है, वो ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं, और जो ज्वाइनिंग के जिनका डीवी किसी भी कारणवश अगर वो नहीं अटेंड कर पाए हैं तो वो ये जो 2 प्रोसेस है उसको फॉलो अप कर सकते हैं, पर विद वैलिड रीज़न के साथ ले जाइएगा, ठीक है, अपना कोई वैलिड ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो मे बी आपका प्रोसेस हो सकता है। अब बात कर लेता हूँ, देखो आपके आपके टाइम की, ये देखा जाए तो फार्मासिस्ट की सबसे बड़ी भर्ती मैं मानूंगा उस टाइम की, क्योंकि जितनी वैकेंसी निकली थी उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी 91 वैकेंसी न्यू दिल्ली में थी, पर यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए इसमें 85 हुए हैं। पर किस कारणवश ये जो बाकी के 6 कैंडिडेट को स्टॉप किया गया, किसी भी कारणवश रोका गया, तो ये हो सकता है तो उन बाकियों के लिए थोड़ा सा निकाला जाए, दूसरी लिस्ट निकाली जाए होपफुली, ठीक है, और या फिर जो मैनेजमेंट के थ्रू या फिर किसी भी कारणवश किसी और तरीके से उनको फिलअप किया जाए। तो बस मैं यहीं पे इस वीडियो को एंड करता हूँ, है ना। बाकी अगर आपको कुछ भी और अपडेट चाहिए, हाँ जाते जाते मैं एक चीज़ बता दूँ, तेलंगाना, तमिलनाडु और चंडीगढ़ 3 की डीवी अपडेट है, ठीक है। इसके बाद आपको उसी की वीडियो मिलेगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस अपडेट के साथ। जय हिंद।